जब सब भगवान की मर्जी से होता है तो आत्महत्या करना पाप क्यों है हमारा श्री? जब सब कुछ भगवान की आज्ञा से है, फिर आत्महत्या भी तो भगवान की आज्ञा से है, इच्छा से है, फिर हमको पाप क्यों, प्रेत क्यों बनते हैं फिर? भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है, फल भोगने का नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो भगवान कभी नहीं कहते किसी से आत्महत्या करो। जीव अपने स्वभाव के कारण, अपने मन की अनुकूलता के कारण कुछ भी करता है। सबसे बड़ी विचित्र बात है कि सबसे ज़्यादा डर हमको मृत्यु से और माटी से लगता है। नेक बैठ जाएंगे तो माटी झाड़ने लग जाएंगे। जब चित्त विक्षिप्त होता है तो सबसे पहले मृत्यु को गले लगा के माटी में फिर मिलना पड़ता है। तो ये आत्महत्या तो पाप, शास्त्रों में महान पाप कहा गया है। वो भगवान की इच्छा नहीं मानी जाएगी। तो भगवान की इच्छा से नहीं, तो जब कहा जाता सब कुछ भगवान की इच्छा से, भगवान की इच्छा बिना पत्ता तक नहीं हिलता, इसका फिर क्या मर्जी? एक कहावत है, कड़वा कड़वा तू मीठा मीठा गप। हाँ। अच्छी बातें हुई तो वो हमने करी, बुरा हुआ अरे भगवान ने ये बुरा कर दिया, भगवान ने ये बुरा कर दिया। ये नहीं है। भक्ति में केवल समर्पित भाव होता, अपनी इच्छा नहीं चलती है। जो कुछ हमारे ठाकुर जी का ज्ञान और भक्ति में महाराज जी अंतर है। ज्ञान मार्ग की हर एक बात भगवान के मत्थे डालते। भक्त अच्छी बात ठाकुर जी कृपा से हुई, कोई गलती हुई हमारी, गलती से हम गलती हुई। एक उदाहरण आता है महाराज जी, हमारे ग्रंथ है भजन का सिद्धांत, उसमें एक राजा थे, एक बच्चा आया, वो सेवा करते करते राजा का खास बन गया। तन कर मन कर वचन कर सेवा जाने को, नर को बस कर वो कहा नारायण बस हो। सब लोग उससे चिढ़ने लगे। वो राजा की आज्ञा मानता था। एक मणियों का कांच का महल था। सब लोग कहते महाराज इसी को ज़्यादा स्नेह करते। तो महाराज ने कहा, राजा ने उसको तोड़ाओ। सब ने जाके तोड़ा। उससे कहा तू भी तोड़ा। सब लौट के आए तो महाराज बोले, तुमने ये इतना बड़ा करोड़ों का महल कैसे तोड़ दिया? बोले आपकी आज्ञा से। जब उसको बुलाया, तेने क्यों तोड़ा? मेरे से गलती हो गई। राजा बोले इसलिए ये प्यारा है, इसका समर्पित भाव है। समर्पित भाव है। अच्छा हमारा और बुरा अपना मान लेता है। तो भक्ति मार्ग भी यही है कि अच्छा हुआ वो श्री ठाकुर जी के। रामचरितमानस में कहते हैं ना, गुण तुम्हारा समझे ही निज दोषा। बिल्कुल। देखो ये तो भक्ति है। जो भी हमसे अच्छा हो रहा है प्रभु कृपा से हो रहा है, जो बुरा हो रहा है हमारा इसमें अपराध है, हमारी कमी है। ये तो भक्ति है। और सार्वभौम सत्य ये है कि सब कुछ भगवान की इच्छा से कहते जब होता है तो आत्महत्या करना फिर पाप क्यों है? इसका अर्थ है कि भगवान की शक्ति से ही सब कुछ होता है। जैसे बिजली की शक्ति से ही फ्रिज ठंडा करता है, गीजर गर्म करता है पानी को, ये बिजली के बिना नहीं कर सकता। लेकिन गर्म करना, ठंडा करना, ये गीजर और फ्रिज की अपनी जिम्मेदारी है, ना कि बिजली की। बिजली तो यंत्र को केवल पावर देती है। उस पावर के बिना ना फ्रिज ठंडा कर सकता है, ना गीजर गर्म कर सकता है। तो इसी प्रकार हम हैं, जीव है। जीव भगवान की शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकता, पत्ता तक नहीं हिल सकता। लेकिन पानी को ठंडा करना या गर्म करना, ये फ्रिज की, गीजर की अपनी क्वालिटी है, ना कि बिजली की। इसी प्रकार कर्म करने की शक्ति भगवान देते हैं। भगवान की शक्ति के बिना हम कोई कर्म नहीं कर सकते। लेकिन हम उस शक्ति का सदुपयोग करें, दुरुपयोग करें, अच्छे कर्म में लगाएं, बुरे कर्म में, इसमें हम स्वतंत्र हैं। गीता में कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा अधिकार है, लेकिन फल में नहीं। तो इसलिए सब कुछ भगवान की शक्ति से होता है, ये सच है। लेकिन उस शक्ति का दुरुपयोग करना, सदुपयोग करना, ये व्यक्ति की स्वयं की जिम्मेदारी है। इसलिए आत्महत्या करने से अपराध पड़ता है, पाप लगता है।